से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की जब विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को, भगवान के प्रभाव को, भगवान की लीलाओं को, भगवान के भक्ति का स्वरूप क्या है, इसे इन सारे विषयों को सुनकर हमारा मन भगवान में और भगवान की भक्ति में प्रवण होता है। इसीलिए वेद भगवान ने कहा सबसे पहला काम सुनने का अभ्यास करना चाहिए। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो। जो सुनेगा नहीं वो जानेगा नहीं। भगवान की लीला को, भगवान की महिमा को, भगवान के भक्तों की महिमा को जब हम सुनते हैं तो श्रवण के माध्यम से ही भगवान के स्वरूप का हमारे हृदय में प्रकाश होता है। इसलिए श्रवण भक्ति प्रधान भक्ति है और इसी श्रवण से ही हमारे जीवन का अभिमान दूर होगा। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाइए, मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया। मन को, भगवान की कथा को मनन करते हुए, जीवन में दया का पालन करते हुए, सत्संग के माध्यम से हम अपने अभिमान के मैल को छुड़ावें, तभी भगवान के चरणों की भक्ति होती है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों चतुष्टय एक ही तत्व है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों चतुष्टय सच्चिदानंद का ही रूप है। ये भगवान की हम जो कथा श्रवण करते हैं, ये कथा भी भगवान ही, शब्द ब्रह्म के रूप में भगवान ही हमारे हृदय में प्रवेश करते। और यहाँ तो भक्तों का पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान के भक्तों की ऐसी अपूर्व महिमा है कि आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान मिलेंगे, उसका उद्धार होगा या नहीं होगा, इसमें संदेह हो सकता है। तत्वतः संदेह है नहीं, परंतु हो सकता है। लेकिन भगवान के भक्तों की जो भक्ति करता है, उसकी मुक्ति में, उसके कल्याण में संदेह नहीं है। उसके कल्याण में संदेह है। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविना। सिद्धि होगी कि नहीं होगी, अच्युत की सेवा से, भगवान की सेवा से, उनकी भक्ति से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, संशयोस्ति, उसमें संशय हो सकता है। परंतु न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्यारतात्मना। जो भगवान के भक्तों की परिचर्या में लगे हैं, जो भगवान के भक्तों की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्तों से जिन्हें प्रेम है, उनके कल्याण में कोई संदेह नहीं, उनका कल्याण तो तय है। इसीलिए हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में भगवत शेषत्व की अपेक्षा भागवत शेषत्व को श्रेष्ठ माना गया। कथा के साथ साथ सिद्धांत को भी जानना चाहिए। कथाएं तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन कथाओं से जो सिद्धांत स्थापित होता है वह भी हमें जानना चाहिए। आचार्यों ने यही सिद्धांत स्थापित किया
कि भगवान के भगवत शेषत्व से बढ़कर भागवत शेषत्व। श्री रामानुजाचार्य जी के चरित्र में शेषत्व का लक्षण मैंने निवेदन किया था। हम भगवान के शेष हैं, अर्थात भगवान के विधेय हैं। भगवान हमारा जैसा चाहे वैसा उपयोग करें, ये भगवत शेषत्व का भाव है। अनन्य शेषत्व, हम किसी अन्य के शेष नहीं हैं, हम भगवान के शेष हैं, भगवान के लिए। लेकिन इस भक्ति से भी ऊंची भावना ये है कि हम भगवान के भक्तों के शेष हैं, भगवान के भक्तों के अधीन हमारा जीवन। इसको कहते हैं भागवत शेषत्व। भगवत शेषत्व से बढ़कर भागवत शेषत्व की महिमा है। इसीलिए हमारे श्री संप्रदाय की ये परिपाटी है वैष्णवों की कि भगवान का चरणामृत और भगवान का प्रसाद लेने की योग्यता हमारे अंदर तब आती है जब हम किसी भगवान के भक्त का चरणामृत पहले ले लेते हैं। भगवान के भक्त का चरणामृत पीने के बाद ही भगवान का चरणामृत और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की योग्यता हमारे अंदर आती है। इसीलिए पहले भागवतों का चरणामृत लिया जाता है। अब रोज भागवत कहाँ मिले, रोज भगवान के भक्त कहाँ मिले कि उनका हम चरणामृत लें। तो भक्तों के चरणामृत को, अपने आचार्य और गुरु के चरणामृत को चंदन की गोली में सुखा करके रख लेते हैं और स्नान करने के बाद, तिलक चंदन करने के बाद एक कटोरी में उस चंदन की गोली को डुबो लेते हैं और फिर निकाल करके रख दिया और उस जल को चरणामृत की भावना से ग्रहण किया। आचार्य चरणामृत, भागवत चरणामृत। और इस प्रकार जब श्रीपाद तीर्थ, आचार्य का, भक्तों का श्रीपाद तीर्थ लेने के बाद ही भगवान का श्रीपाद तीर्थ चरणामृत और भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की योग्यता हो, ये वैष्णवों की परिपाटी है। हमारे श्री संप्रदाय में एक आचार्य हुए श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, बड़े उद्भट विद्वान थे। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज रामानुज स्वामी के शिष्य श्री कुरेश स्वामी के पुत्र श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, बड़े अद्भुत विद्वान। विष्णु सहस्र नाम के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है संस्कृत में, और श्री जी की महालक्ष्मी की ऐसी सुंदर स्तुति की पराशर भट्टर स्वामी जी ने, अद्भुत स्तुति की श्री पराशर भट्टर स्वामी जी ने। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी की माता जी, उनका नित्य नियम था कि किसी वैष्णव का चरणामृत लेने के बाद ही वो अन्न जल ग्रहण करती थी। एक दिन संजोग से कोई वैष्णव महात्मा नहीं मिले तो उनके पुत्र श्री पराशर भट्टर स्वामी जी खेल रहे थे, उन्हीं को बुलाया, बोले इधर आओ बेटा। वैष्णव का परिवार, जन्मजात वैष्णवता जिनके कुल में, परंपराया, अपने पुत्र को ही बुला करके पीढ़े पर बैठाया और कहा, चरण धोया और कहा मैं तुम्हारा चरणामृत लूंगा। पराशर भट्टर स्वामी जी ने कहा, मां मैं आपका बेटा हूं। बोले भले बेटा हो लेकिन तुम्हारा शरीर वैष्णव है, तुम वैष्णव हो और वैष्णव का चरणामृत लेना है। आज कोई वैष्णव मिले नहीं तो मैं तुम्हारा ही चरणामृत ले लेती। अपने पुत्र का ही चरणामृत इस भाव से ग्रहण किया। ऐसी निष्ठा भगवान के भक्तों में। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज की भक्ति और उनका ज्ञान वैराग्य ऐसा दृढ़ था कि उनके प्रभाव से लोग भगवत भक्ति में खूब गोता लगा रहे थे। भगवान को बड़ी चिंता हुई। भगवान ने सोचा ये तो सारी दुनिया को मुक्त कर देगा। एक दिन भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और आज ही मैं तुम्हें परम पद देता हूं। और उनको भगवान ने परम पद प्रदान कर दिया
मात्र 38 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी महाराज भगवत धाम को प्राप्त हो गए। ऐसे ऐसे ग्रंथ उन्होंने रचना की है कि उनके ग्रंथों का रस बड़े बड़े विद्वान लेते महाराज। परम आनंदमय ग्रंथ। महालक्ष्मी के गुण का वर्णन करते हुए श्री गुण रत्नकोश जैसे ग्रंथ का उन्होंने निर्माण किया। तो मूल बात मैं निवेदन कर रहा था कि पराशर भट्टर स्वामी जी की मां ने अपने पुत्र का ही चरणामृत, श्री वैष्णव का, किसी भागवत का, भगवत भक्त का चरणामृत लेना, उनके चरणों का आश्रय लेना, ये भागवत शेषत्व परम श्रेष्ठ भक्ति है। अब ये सब बातें सामान्य व्यक्ति को, जिसकी निष्ठा देवतांतर में है, जिसकी निष्ठा उपायांतर में है, जिसकी निष्ठा साधनांतर में है, उनको ये बातें समझ में नहीं आती है। बात साधारण सी लगती है। उपायांतर, साधनांतर और देवतांतर क्या है? बोले भगवान को उपाय छोड़कर किसी अन्य को अपने कल्याण का उपाय समझना, ये उपायांतर है। फला मंत्र का जप करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, फला पूजा करा लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, फला व्यक्ति के पास हम चले जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान को छोड़कर किसी को भी अपने कल्याण का हेतु अगर हमारे मन ने माना तो यह उपायांतर हो गया। आपने किसी दूसरे को उपाय मान लिया। भगवान को छोड़कर के जीव के कल्याण का कोई उपाय नहीं। उपायांतर। साधनांतर, भगवान को साधन मानकर भगवान से ही सब कुछ कहें। भगवान के अतिरिक्त किसी को साधन माना, यहां तक कि अपनी भक्ति को भी आपने अगर कल्याण का साधन माना, तो अभी आपकी वैष्णवता, आपकी भक्ति, आपका भागवत धर्म कमजोर है। हमारे यहां आचार्यों ने वर्णन किया है, भक्ति को भी हम करते हुए भी भक्ति का भरोसा नहीं करते। भक्ति भगवान की करते हैं, करना चाहिए, करेंगे क्या? भक्ति तो करना ही है। उनका नाम लेंगे, उनकी कथा श्रवण करेंगे, उनका गुण गाएंगे, लेकिन ये भक्ति हम कर रहे हैं, इस भक्ति से हमारा कल्याण होगा, यह भी हमको नहीं मानना है। मानना यह है कल्याण भगवान के द्वारा। भगवान ही एकमात्र साधन भी हैं और साध्य भी हैं। भगवान ही उपाय हैं और भगवान ही उपेय हैं। तो उपायांतर साधनांतर को छोड़कर एकमात्र भगवान में दृढ़ निष्ठा, और देवतांतर, भगवान को छोड़कर अन्य अनेक देवी देवताओं में अपने मन को भटकाना। ऐसे तो सभी देवी देवता भगवान के ही अंश हैं, संपूर्ण सृष्टि ही भगवान का स्वरूप है, परंतु सर्वत्र भटकने पर भक्ति सिद्ध नहीं होती। एक मार्ग पर चलने पर ही भक्ति का साफल्य है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि ये प्यन्य देवता भक्त्या भजन्ते श्रद्धयान्विताः। गीता को सारे उपनिषदों का सार इसीलिए कहा जाता है। सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषदों को, वेदांत को भगवान ने मानो गाय बनाया। सर्वोपनिषदों गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, और स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्णचंद्र दोग्धा बने, दूहने वाले। दूहने वाले को कहते हैं दोग्धा, जो गाय दूहे। लेकिन गाय दूध तब देगी जब बछड़ा हो, तो भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः, अर्जुन को वत्स बनाया। सुधीर भोक्ता, और भगवान के जो सुधी भक्त हैं, सुंदर बुद्धि वाले, वही इस दुग्ध के भोक्ता हैं। दुग्धम गीतामृतम महत्, ऐसा गीतामृत रूपी दुग्ध का दोहन किया भगवान ने भक्तों के लिए, और गीता में चारों वेदों का सार सिद्धांत निरूपित किया। भगवान कहते हैं ये प्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय। हे अर्जुन, जो अन्य
देवताओं की उपासना करते हैं वो भी मेरी ही उपासना करते हैं, लेकिन लगा दिया भगवान ने। अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं यजन्त्यविधि पूर्वकम, वो अविधि पूर्वक मेरी पूजा कर रहे हैं, सविधि नहीं कर रहे हैं। कर तो रहे मेरी, लेकिन वो सविधि पूजा नहीं है, अविधि है। सविधि क्या है और अविधि क्या है? भगवान कहते हैं कि सब देवताओं में अंतर्यामी रूप से मैं विद्यमान हूं, परंतु मुझसे भिन्न इन देवताओं को समझकर अगर कोई इनकी उपासना करता है और उनसे फल चाहता है तो वह मेरी उपासना तो होती है लेकिन अविधि हो जाती है, सविधि नहीं होती। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति का चरण न दबावे, पति की आरती न उतारे और पति की फोटो रख करके उसकी पूजा करे, अगरबत्ती दिखावे, तो क्या कहोगे इसको? फोटो की तो आरती उतार रही है और साक्षात जो विद्यमान है उसका सम्मान, उसकी सेवा, उसकी शुश्रूषा में रुचि नहीं। उसी प्रकार भगवान का साक्षात स्वरूप श्री जगन्नाथ, श्री द्वारिकाधीश, श्री रघुनाथ जी, श्री गोपाल जी, भगवान को छोड़कर अन्यत्र भटकना। सब में भगवान का दर्शन करो। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। परंतु भगवान में विशेष निष्ठा, एक निष्ठा। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है मैं उसके योग और क्षेम का वहन करता हूं। तो भगवान की भक्ति में ऐसी अनन्य निष्ठा हो, उपायांतर साधनांतर को छोड़कर तीन आकार से संपन्न होकर। तीन आकार क्या है? अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व और अनन्यार्हत्व। अनन्य शेषत्व, मैं भगवान को छोड़ करके और किसी का शेष नहीं, अनन्य शेषत्व। अनन्य भोग्यत्व, मैं भगवान के लिए ही भोग्य हूं, मेरे भोक्ता भगवान हैं, अनन्य भोग्यत्व। और अनन्यार्हत्व, अर्ह माने योग्य, मैं किसी के लायक नहीं हूं, एकमात्र भगवान के ही लायक। और वास्तव में संसार का प्राणी संसार के लायक है ही नहीं। आज तक किसी को किसी ने सर्वगुण संपन्न या सर्वथा लायक समझा ही नहीं, कहीं न कहीं कमियां देखी। और संसार की विडंबना, हर व्यक्ति अपने सामने दूसरे को नालायक ही समझता है। ये बड़ी विडंबना। एक महात्मा कहते थे कि लोगों की सोच क्या है मानव जीवन की? बोले व्यक्ति यही सोचता है ब्रह्मा ने 2.5 बुद्धि बनाई थी और 2.5 बुद्धि में से 2 बुद्धि हमको मिली है, आधे में सारी दुनिया है, हमसे बड़ा कोई बुद्धि। तो हम भगवान के ही लायक हैं, यही अनन्यार्हत्व है। अनन्य शेषत्व, अनन्यार्हत्व, अनन्य भोग्यत्व, यह हमारे जीवन में हो तब यह भक्ति भगवान में दृढ़ होती है। और भक्ति के इन सिद्धांतों को, इन रहस्यों को जानने वाले महाभागवत लोग हैं, वैष्णव लोग। इसीलिए वैष्णवों का संग करना चाहिए, भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। भगवत भक्तों का संग करने पर, उनके चरित्र को सुनने पर, उनकी लीलाओं को देखने पर ये सारे रहस्य हमारे जीवन में अनुभव का विषय बनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल के प्रसंग में यमराज अपने भक्तों से कहते हैं, अपने सेवकों से कहते हैं, देखो आज के बाद सावधान रहना, जो व्यक्ति भगवान का नाम ले उसे लेकर के यहां मत आना। जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करे, गोविंद को प्रणाम करे, उसको यहां मत लाना। यमराज ने अपने दूतों से कहा, जो भगवान के चरणों में अपना मत्था झुकाता हो, प्रणाम करता हो, उसको यहां मत ले आना। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जिह्वा न वक्त्री भगवत गुण नामधेयम्
चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जो भगवान का नाम न लेता हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम न करता हो, जिसका चित्त कभी गोविंद का स्मरण न करता हो, ऐसे प्राणियों को पकड़ करके ले आना और किसी को मत लाना। जमराज ने अपने दूतों को शिक्षा दी और जमराज ने कहा, देखो, दूतों ने कहा महाराज अगर वो पाप करे, उससे कोई गलती भी हो तो भगवान ने कहा अगर वो भगवान की कथा सुन रहा है, जमराज ने कहा अगर वो कथा सुन रहा है, नाम ले रहा है, भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, उनका ध्यान कर रहा है, तो अगर उससे कोई गलती भी हो जाए, कोई अपराध भी बन जाए, तो उसको दंड देने के अधिकारी हम नहीं हैं, उसके अधिकारी भगवान हैं। उसको यहां मत ले आना। बोले महाराज ये दो प्रकार का संविधान कैसे चलेगा? कहां कोई संविधान लागू हो, कहां कोई संविधान लागू हो, ये दो प्रकार के नियम कैसे चलेंगे? ये बात हमें समझ में नहीं आई, दूतों ने कहा। तो यमराज ने कहा समझ में आई नहीं और आएगी भी नहीं। आई नहीं और आएगी भी नहीं। क्यों नहीं आएगी? तो यमराज ने कहा भगवत भक्ति की महिमा, भगवान की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा, इनको जानने वाले हम 12 लोग हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतम भटाः। हम सभी लोग 12 लोग इस भागवत धर्म के भट्ट हैं, जो इस वैष्णव भक्ति को, भागवत धर्म को हम समझते हैं। तो भगवान की भक्ति, ये भागवत धर्म, इसे समझना हो तो भागवतों का संग करना हो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना हो, भगवान के भक्तों की लीलाओं का चिंतन करना हो। और भगवान तो भक्ति के अधीन होते हैं। भक्ति के अधीन होने के कारण ही भगवान अपने को भक्तों के अधीन कर देते हैं। अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इवद्विज। और भगवान तो भक्ति से ही प्रसन्न होते। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। श्री नाभादास जी महाराज श्री भक्तमाल ग्रंथ में भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान अपने उन प्रेमी भक्तों के इतने आधीन हो जाते हैं, जैसे गाय अपने नवजात बछड़े के पीछे पीछे भागती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के पीछे पीछे भागते। यही भगवान का वात्सल्य गुण है। कहते हैं ना भगवान भक्त वत्सल है। तो भक्त वत्सल का मतलब क्या? सुन लेते हैं शब्द, सामान्य भाव कुछ समझ में भी आ जाता है, लेकिन भक्त वत्सल का अर्थ क्या है? वत्स माने बछड़ा। गाय के बछड़े को ही वत्स कहा जाता है। और वत्स के प्रति, उस बछड़े के प्रति मां का जो प्रेम है, उसी को कहते हैं वात्सल्य। उसी को कहते हैं वात्सल्य, उसी को वत्सल भाव कहते हैं। तो जैसे गाय का बछड़े के प्रति प्रेम होता है, उसी प्रकार भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम होता है। बछड़ा कहीं भागे तो गाय भी हुंकार करती हुई उसी के पीछे भागती। उसी प्रकार भगवान के भक्त जहाँ जहाँ जाते हैं, ठाकुर भक्त वत्सल अपने उन भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। यही भगवान की भक्त वत्सलता है। श्री नाभादास जी महाराज भक्तमाल ग्रंथ में भगवान की इस भक्त वत्सलता का वर्णन करते हुए अनेक भक्तों के चरित्र का वर्णन करते हैं। भक्तन संग भगवान नित जो गौ बख्श गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित जो गौ बख्श गोहन फिरे। निहितिन चल एक दास तासु के हरि जन आए। निहितिन चल एक दास तासु के हरि जन आए। विदित बटोई रूप भय हरि आप लुटाए। विदित बटोही रूप भय हरि आप लुटाए। साखी देन पोस
श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे साखी देन को श्याम गुरदहा प्रभु ही पधारे हरे रामदास के सदन राय रण छोर से आयुध छत तन अनूप के बलि बंधन अब बपू धरे आयुध छत तन अनून के बलिबंधन अप बपू धरे। दास तासु के हरिजन आए। किसी एक भक्त का स्मरण करते हुए नाभादास जी कहते हैं, एक कोई भगवान के भक्त थे, अकिंचन भक्त, उनके पास कुछ नहीं और संतों की सेवा की बड़ी रुचि थी। उनके लिए भगवान चल करके कैसे आए, इस कथा का वर्णन करते हैं। और केवल उन्हीं भक्त के लिए नहीं, कहते हैं भक्त के पीछे भगवान चलते हैं, ये केवल भाव नहीं है, ये घटनाएं भी होती हैं। श्री जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई एक घटना का भी वर्णन करते हैं इस 56 छंद में, कि एक भक्त के लिए साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए भगवान वृंदावन से चल करके उड़ीसा तक आए, जिनको भगवान को हम साक्षी गोपाल कहते हैं। साक्षी गोपाल भगवान का नाम क्यों? बोले एक ब्राह्मण की साक्षी देने के लिए, गवाही देने के लिए भगवान वृंदावन से चल करके आए और पीछे पीछे आए। आगे आगे वो भक्त चलते थे, उनके पीछे पीछे भगवान चलते थे। श्री नाभादास जी महाराज इसी 56 छंद में एक भक्त के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, रामदास नाम के एक भक्त थे, भगवान से बहुत प्रेम करते, द्वारिकापुरी पधारे, भगवान से बड़ा प्रेम कि भगवान मेरे यहां पधारते तो भगवान ने उनसे स्वयं कहा ऐसा करो, मुझे ले चलो। महात्मा रामदास ने कहा, आपको हम कैसे ले जा पाएंगे, आप द्वारिकाधीश हैं, इतनी सेवा यहां होती है। बोले हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं, हम तो आपके ही साथ रहना चाहते। भगवान अपने भक्तों के साथ रहना चाहते। तो रामदास जी ने कहा, हम कैसे ले चल पाएंगे? तो भगवान ने कहा, ऐसा करो, आप रोज दर्शन करने आते हो, हर एकादशी को जागरण करते थे, जाकर के द्वारिका में कीर्तन करते थे। भगवान ने कहा, अब इस बार जब आना तो एक बैलगाड़ी लेके आना, और बैलगाड़ी लेकर के आना, और मंदिर की जो खिड़की है उसका दरवाजा मैं धीरे से खोल दूंगा। भगवान ने ही जुक्ति बताई, और उसी रास्ते से हमको उठा लेना और बैलगाड़ी में रख लेना और लेकर के चल देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रणछोर राय ठाकुर जी, रामदास के सदन राय रणछोर सिधारे। रणछोर राय रामदास जी के साथ चल पड़े। बाद में द्वारिका के भक्त लोग, पंडा लोग, गोसाई लोग दौड़ पड़े, भगवान कहाँ गए? बोले वो बाबा आया था बैलगाड़ी लेकर के, कहीं वही तो नहीं ले गया। पीछे पीछे गए। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, सब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, हमको छिपा लो। रामदास जी ने कहा, कहाँ छिपाऊं? बोले एक कुआं था, बोले उसी कुएं में हमको पधरा दो, ये सब आएंगे लौट के चले जाएंगे। उसी कुएं में भगवान को छिपा दिया। पंडा पुरोहित सब पहुंचे, गोसाई लोग पहुंचे। बोले बाबा तुम भगवान को लेके आए हो। बाबा को खूब मारा पंडा पुरोहितों ने। शरीर में अनेक घाव हो गए। अंत में महात्मा ने बता दिया, बोले भगवान इसी कुएं में जाकर के उन भक्तों ने देखा, गोसाई लोगों ने देखा तो उस कुएं का पूरा पानी लाल हो गया। भगवान विराजमान थे, डंडा तो पड़ रहा था रामदास जी के ऊपर, लेकिन सहन कर रहे थे भगवान। और भगवान के शरीर के रक्त से कुएं का जल लाल हो गया। इस घटना को देखकर उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। उन भक्तों ने कहा, महाराज आप भक्त वत्सल हैं, इनके लिए आए तो द्वारिका तो सूनी हो जाएगी। तो भगवान ने अपना ही एक रूप, एक विग्रह प्रकट करके उनको दिया। बोले इनको ले जाकर के पधराओ, हम तो रामदास जी के साथ हैं। वही रणछोर राज जी महाराज रामदास जी के साथ पधारे। इन सारी कथाओं का एक ही 56 छंद में प्रियादा श्री भक्तमालकार श्री नाभादास जी स्मरण करते हैं। भक्तन संग भगवान नित, भक्तन संग भगवान नित, जो कहू
बक्ष गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित जो गौ बच्छ गोहन फिरे। निह किंचन इक दास तासु के हरिजन आए। निकिंचन एक दास तासु के हरिजन आए। विदित बटोई रूप भये हरि आप लुटाए। विदित बटोही रूप भये हरि आप लुटाए। साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। साखी देन को श्याम खुरदा प्रभु ही पधारे। रामदास के सदन राय रण छोर सिधारे। रामदास के सदन राय रण छोर सिधारे। आयुध छत तन अनूप के बलि बंधन अप बपू धरे। आयुध छत तन अनूप के बलि बंधन अपु बपू धरे। भक्तन संग भगवान नित जो गौ बक्ष गोहन फिरे। भक्तन संग भगवान नित जो गौ बक्ष गोहन फिरे। हाँ गौ बक्ष गोहन फिरे। हाँ गौ बक्ष गोहन फिरे। श्री रामादास जी कहते हैं भगवान भक्तों के पीछे गाय के समान, जैसे गाय बछड़े के पीछे चलती है उसी प्रकार भगवान चलते। इसके शास्त्र में अनेक उदाहरण भी हैं। अनेक पुराणों में ये बात कही गई कि भगवान भक्तों के पीछे क्यों चलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूयेत अंघ्रिरेणुभिः। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम, मेरा जो भक्त निरपेक्ष हो, जिसको किसी से अपेक्षा न हो। भगवान के भक्त को निरपेक्ष रहना चाहिए, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपेक्षा भगवान से, और किसी से अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अपेक्षा केवल भगवान से। हमारे संत जन कहते हैं बने तो रघुबर से बने और बिगड़े तो भरपूर। बने तो रघुबर से बने, बिगड़े तो भरपूर, और क्वाहु सो जो बने वा बनिवे में भूर। बने तो भगवान से बने और बिगड़े भी तो भगवान से बिगड़े, किसी से अपेक्षा नहीं। निरपेक्षम, भक्त को निरपेक्ष होना चाहिए। किसी ने कुछ किया करा, बोले बहुत अच्छा है, स्वागत है। नहीं किया, बोले और स्वागत है, अच्छा है। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा ही संसार में दुख का कारण बनती है। इसीलिए भागवत में श्री दत्तात्रेय जी की कथा है। श्री दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे। उसमें एक गुरु पिंगला नाम की वेश्या भी थी। पिंगला नाम की वेश्या को भी अपना गुरु बनाया। वो गुरु ऐसे नहीं थे कि उन सबसे उन्होंने दीक्षा ली थी। 24 गुरु थे, माने सबसे कुछ न कुछ ज्ञान सीखा था उन्होंने। और दत्तात्रेय जी को ज्ञान क्या सीखना है, वो तो भगवान के ही स्वरूप है। परंतु यह हमारे आपके लिए उपदेश कि अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञान तो हर जगह मिल रहा है, हर वस्तुएं हमें उपदेश कर रही हैं, लेकिन हम उपदेश कितना ग्रहण कर पाते हैं, महत्वपूर्ण यह है। हर वस्तुएं हमें उपदेश करती हैं ज्ञान वैराग्य का। तो दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु, और उन 24 गुरुओं में मधुमक्खी को भी गुरु बनाया, पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, एक बाण बनाने वाले बधिक को गुरु बनाया, अनेक लोगों को उन्होंने गुरु बनाया। घर की एक गृहिणी को भी गुरु बनाया, उससे भी ज्ञान मिला उनको। उन्हीं गुरुओं में पिंगला नाम की एक वेश्या को भी उन्होंने अपना गुरु मान लिया। बोले चलो इससे भी मुझे ज्ञान मिला। उस वेश्या से क्या ज्ञान मिला? बोले पिंगला नाम की वेश्या
सज धज करके श्रृंगार करके सवेरे से अपने कोठे पर बैठी थी, आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। न उसने भोजन किया, न पानी पिया, न विश्राम किया, बैठी रही। भोजन करेंगे, पानी पिएंगे तो ये श्रृंगार बिगड़ जाएगा, अधर राग बिगड़ जाएगा। बैठी रही, कोई आएगा, कोई नहीं आया। शाम हो गई। जब शाम हो गई, कोई नहीं आया, तो उसने सोचा अब कोई नहीं आएगा, अब तो दिन बीत गया, चलो चलते हैं, घर का काम करते। उसने अपना श्रृंगार उतारा और फिर जाकर के भोजन इत्यादि किया, और भोजन करके वो सुखपूर्वक सो गई। यथा सुस्वाप पिंगला, वो पिंगला नाम की वेश्या ने सुंदर सुखपूर्वक शयन किया। इस घटना को देखकर दत्तात्रेय जी ने यह अनुभव किया कि ये भी गुरु है। आज एक ज्ञान मुझे मिला। क्या ज्ञान मिला? बोले जब तक इसको आशा थी, अपेक्षा थी कोई आएगा, तब तक ये दुखी थी। अपेक्षा छूट गई तो दुख समाप्त हो गया। जब तक अपेक्षा होगी तभी तक दुख है। विडंबना यही है कि अपेक्षाएं समाप्त नहीं। संसार से अपेक्षा समाप्त हो जाए, दुख समाप्त हो जाए। यथा सुस्वाप पिंगला, आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। आशा ही परम दुख है, आशा और अपेक्षा। भगवान कहते निरपेक्षम, जो मेरा भक्त निरपेक्ष हो। मुनिम, मेरा मनन करता हो। मुनि का मतलब मनन करने वाला। मंतारो, मुनि ही, जो मनन करता है उसी को मुनि कहते हैं। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष हो, मुनि हो। निरपेक्षम मुनिम शांतम, और जिसके जीवन में शांति हो। जो निरपेक्ष होगा, मननशील होगा, उसके जीवन में शांति होगी, वो अशांत नहीं रहेगा। शांतम निर्वैरम समदर्शनम, और किसी से उसका बैर न हो। निर्वैरम समदर्शनम, और समदर्शी हो। ऐसे जो मेरे भक्त हैं, निरपेक्ष, निर्वैर, मननशील, शांत, ऐसे जो मेरे भक्त हैं, अनुव्रजाम्यहम नित्यम, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम्यहम, अनुमाने पश्चात, ब्रजामि माने चलता हूं। अनुव्रजाम्यहम, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। किसी ने पूछा ऐसे भक्तों के पीछे आप क्यों चलते हो, आपको क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं पूये तंघ्रिरेणु भी, उनके चरणों की रज से, उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाएगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते कि भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं धन्य होगा। कबीर दास जी के विषय में कहते हैं कि कबीर दास जी महाराज का मन ऐसा निर्मल हुआ, कबीरा मन निर्मल भया। कबीर दास जी का मन ऐसा निर्मल हुआ कि उनके पीछे पीछे भगवान फिरते। पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। ऐसा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरत, कहत कबीर कबीर। भगवान अपने भक्तों के पीछे क्यों घूमते? बोले भगवान अपने भक्तों के पीछे इसलिए चलते हैं कि भक्त तो मेरी भक्ति में लगा है, इसको अपनी चिंता नहीं, अपने जीवन की चिंता नहीं, और इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, ये तो मेरे चिंतन में लगा है। तो अपने भक्तों की संहार करने के लिए, अपने भक्तों को संभालने के लिए भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूयेत अंघ्रिरेणु भी। इस प्रकार आदि पुराण में भी कहते हैं कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति संप्रयाति वदन् नरः। जो व्यक्ति कृष्ण 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 ऐसा कहते हुए चलता रहता है, बोलता रहता है, जिसके मुख से भगवान का नाम उच्चरित होता रहता है, भगवान कहते हैं पश्चात मद्गमनम पार्थ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान कहते हैं उसके पीछे पीछे मैं चलता रहता हूं, क्योंकि वो मेरा नाम लेता रहता।
उसके पीछे मैं उसका अनुगमन करता रहता हूं, तो भगवान अपने भक्तों का अनुगमन करते रहते हैं। जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे चलती है। एक भक्त की कथा सुनाते हुए श्री नाभादास जी ने जो चरित्र में लिखा, प्रियादास जी उसका विस्तार करते हैं। ये कौन भक्त? बोले निष्किंचन भक्त, भगवान के परम भक्त थे। इनका नाम था हरिपाल। साधुओं की बड़ी सेवा करते थे। संतों की सेवा में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरो करे, भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरो करे। जैसे पक्ष संग फेरे बती गाई है, जैसे बज संग फिरे बती गाई है। हरिपाल नाम विप्र धाम में जन्म लियो, हरिपाल नाम विप्र धाम में जन्म लियो। कियो अनुराग साधु दई श्री लौटाई है, कियो अनुराग साधु दई श्री लौटाई। कहते के हजार ले बजारे के करज ख्याए, कहते के हजार ले बाजार के करज खाए। करज ना सर कियो चोरी को उपाई है, करज ना सर कियो चोरी को पाई है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, विमुख मालिक हरिदास को ना दुख देत। आए संत द्वार किया संग बतराई है, आए संत द्वार तेरा संग बतराई। आए संत द्वार किया संग बतराई है। आए संत द्वार तेरा संग बतराई है। भगवान के ये अकिंचन भक्त, इनका नाम हरिपाल। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो। ब्राह्मण के कुल में इनका जन्म। भगवान के परम भक्त। संतों में इनकी अपूर्व निष्ठा। कियो अनुराग साधु दई श्री लुटाई। संतों की सेवा में अपनी श्री को, श्री माने धन, अपनी संपत्ति को लुटा दिया। संत आवे खूब उनकी सेवा करें, भंडारा करें, जो संत महात्मा मांगे उनको दे दे, बोले ले जाओ, संत ही तो हमारे अपने। इस भाव से संतों की खूब सेवा की। धीरे धीरे सब संपत्ति समाप्त हो गई। भगवान भी भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं और ऐसी विषम परिस्थिति में भी जो धैर्य को नहीं छोड़ता वही सफलता प्राप्त कर। संतों की सेवा में, भक्तों की सेवा में इनकी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब संत महात्माओं में तो कहां से सेवा करें? तो बाजार में लोग परिचित थे ही। जाकर के दुकानदार से, साहूकार से कहा, अभी मेरे पास धन नहीं है, आप उधार जो है दे दो, फिर हमारे पास होगा तो हम आपको दे देंगे। उधार लेकर के संतों की सेवा कर रहे हैं। केतिक हजार ले बाजार के कर्ज खुआए। कई हजार रुपए कर्ज हो गए संतों की सेवा। गरज न सरे कियो चोरी को उपाई। अंत में स्थिति ये आ गई कि अब कोई उधार भी देने को तैयार नहीं। तब हरिपाल जी ने सोचा, अब संतों की सेवा कैसे करें? संत कोई द्वार पर आएंगे, मैं क्या खिलाऊंगा, उनकी सेवा कैसे करूंगा? तो संतों की सेवा के लिए उन्होंने एक जुक्ति निकाली।
बोले चलो चोरी करते। चोरी करना अच्छा काम नहीं है, लेकिन संत की सेवा के लिए चोरी का संकल्प मन में आया। इन कथाओं को सुनकर के बुद्धि विचलित हो जाती है, लेकिन यहां भावना की प्रधानता है। अपने लिए चोरी नहीं, अपनी विपन्नता से चोरी नहीं, संतों की सेवा के लिए भाव आया कि चलो चोरी करके सही संत की सेवा करें। भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए अगर कोई अनुचित कार्य भी हो जाए उनकी सेवा के लिए, तो वह पुण्य के समान ही हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं मदर्थे तो कृतम पापम पुण्याय परिकल्प्यते। भगवान के लिए कोई ऐसा, आप कोई व्यक्ति के मन में भाव आवे हम भगवान को बढ़िया सुंदर फूल, बड़ा सुंदर फूल खिला है, इसकी माला बना करके भगवान को पहनावें, पैसा भी नहीं है फूल भी नहीं, तो कहीं ऐसा भाव आया कि चलो चुपके से चुरा लें, फिर इसकी माला बना के ठाकुर को पहनाएंगे। इस भाव से अगर किसी ने चुरा भी लिया तो उसके लिए वह पुण्य बन जाता है, लेकिन भाव शुद्ध हो। महाराज हरिपाल जी महाराज संतों की सेवा के लिए चोरी करने लगे, लेकिन चोरी में भी बड़ी सावधानी। कैसी चोरी? सबको नहीं लूटते चुराते थे, जो भगवान से विमुख थे, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे जो लोग थे और जिनके पास पर्याप्त धन होता था, उनको लूट लेते। प्रियादास जी कहते हैं विमुख को लेते, विमुख को लेते हरिदास को न दुख देते। विमुख को लेते हरिदास को न दुख देते। आए संत द्वार किया संग बतराई है। आए संत द्वार दिया संग बतराई है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख दे। भगवान के भक्तों को दुख नहीं देते थे। जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनकी चोरी नहीं करते, उनको नहीं लूटते, लेकिन जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान के विरोधी हैं, नास्तिक हैं, जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं, ऐसे लोग मिल जाएं तो उनका धन छीन लेते थे और उसी धन से संतों की सेवा, भागवतों की सेवा करते हैं। ऐसे ही एक हमारे आलवार संत द्रविड़ देश में हुए, ठीक ऐसी ही कथा उनके जीवन में भी। श्री तिरुमंगई आळवार, तमिल में उनको कहते हैं तिरुमंगई आळवार, उन्हीं का नाम श्री परकाल मुनि। परकाल मुनि भगवान के नंदक खड्ग के अवतार हैं। ये जितने आलवारों की चर्चा कल हमने की, भूत योगी, सर्व योगी, महद योगी, नम्मालवार, ये सब भगवान के परिकर कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए भगवान की भक्ति का विस्तार करने के लिए। क्योंकि कलयुग में कर्म, ज्ञान, यज्ञ, तप ये सारे साधन होंगे, परंतु इन साधनों से जीव का कल्याण संभव नहीं होगा। भक्ति मार्ग से ही जीव का कल्याण होगा। तो भक्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए भगवान ने अपने परिकरों को ही पृथ्वी पर भेजा। कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः। श्रीमद् भागवत में वेदव्यास जी कहते हैं कलयुग में द्रविड़ देश में, दक्षिण भारत में भगवान नारायण के परायण जो भक्त लोग हैं उनका अवतार होगा और उनके द्वारा भक्ति का विस्तार होगा। उसमें भगवान के ही परिकर अवतरित होते हैं भक्ति का विस्तार करने के लिए। उन्हीं में परकाल स्वामी एक क्षत्रिय थे, परकाल मुनि राजा के सेनापति थे परकाल स्वामी। उस समय एक कन्या थी सुंदरी। उस कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। विवाह क्यों नहीं हो रहा था? बोले वो कन्या भी बड़ी विलक्षण थी। उस कन्या ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ऐसे पुरुष से विवाह करूंगी जो व्यक्ति प्रतिदिन 1000 वैष्णवों को भोजन करावे।
1000 महात्माओं की जो सेवा करे रोज, उन महात्माओं को भोजन प्रसाद कराने का सामर्थ्य रखे, उससे मैं ब्याह करूं। भगवान के भक्तों की में जिसकी निष्ठा हो ऐसे भागा कोई नहीं मिला। तो सेनापति जो परकाल थे, राजा के सेनापति, उन्होंने स्वीकार किया, बोले मैं विवाह करूं, और विवाह कर लिया। अब संतों की खूब सेवा करें, रोज 1000 वैष्णवों को भोजन करावें, वैष्णव भागवत लोग आवें, भंडारा चलता रहता। अब कितना दिन चले, माल तो खत्म होगा। धीरे धीरे संपत्ति खत्म हो गई, संपत्ति खत्म हो गई। तो अब क्या करें, पद प्रतिष्ठा भी चली गई, मंत्री का पद भी चला गया, सेनापति का पद भी चला गया। तब परकाल मुनि ने सोचा, अब संतों की सेवा के लिए, इस प्रतिज्ञा के लिए मैं क्या करूं। तब परकाल मुनि ने नियम बनाया, अब हम भी चोरी करें, और चोरी करके संतों की सेवा। तो रास्ते में बैठ जाते, और जो कोई जाता पैसे वाले लोग उनको लूट लेते, और उन्हीं से संतों की सेवा करते, वैष्णवों की सेवा करते, भोजन कराते। एक दिन धीरे धीरे चारों तरफ ये प्रचार हो गया कि उस रास्ते मत जाना, उस रास्ते में एक लुटेरा रहता है, वो सबको लूट लेता। धीरे धीरे वो रास्ता ही बंद हो गया, लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, उधर से सावधान हो गए। एक दिन ऐसा कि सुबह से शाम हो गई, कुछ नहीं मिला। आज संतों की सेवा कैसे होगी, आज तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी और मुझे अपने जीवन का त्याग करना पड़ेगा। बड़े दुखी हुए, भगवान को अपने इस भक्त पर दया आई, और भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने ही सुंदर वेश धारण किया, बहुत बड़े साहूकार का वेश धारण करके भगवान चले, खूब माल ताल लेकर के चले। परकाल मुनि अपने परिकरों के साथ तैयार बैठे थे, देखा अरे आज तो बहुत बड़े सेठ जी आ रहे हैं, आज इन्हीं को लूटा जाए। भगवान ही सेठ बन करके लुटने के लिए आ गए। भगवान अपने भक्तों के हाथ लुट जाते, विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। और भगवान जब आए, घेर लिया परकाल स्वामी ने चारों तरफ से, उनके परिकरों ने, और लूटने लगे। किसी ने मुकुट उठाया, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने गले का हार छीन लिया, किसी ने बर्तन ले लिए, किसी ने चंवर उठा लिया, सब कुछ लूट लिया। जब सब लूट करके चलने लगे, तब तक देखा भगवान के कर कमल में एक मुद्रिका थी, उसको निकालने के लिए बढ़े। तो सन्निकट जब आए तो भगवान ने परकाल मुनि के सिर पर हाथ रखा, और भगवान ने दिव्य ज्ञानोपदेश प्रदान कर दिया। भगवान को पहचान करके परकाल मुनि प्रसन्न हो गए, और भगवान ने उनको एक दिव्य पारस मणि दी, और कहा इस मणि को ले जाओ, अब तुम्हारे पास धन की कभी कमी नहीं होगी, और इसी प्रकार वैष्णवों की सेवा करते रहे। आज भी परकाल लीला दिव्य देशों में होती। जब परकाल स्वामी का उत्सव होता है दक्षिण भारत में दिव्य देशों में, तो परकाल स्वामी की ये लीला होती। भगवान का ब्रह्मोत्सव होता है, तो उस ब्रह्मोत्सव में भी एक दिन परकाल लीला होती। और उस परकाल लीला में क्या होता है, बोले भगवान रथ पर विराजमान होकर के चलते हैं, सवारी निकलती है भगवान की। उस लीला का आज भी चिंतन किया जाता है। उस लीला में एक बार मुझे भी सम्मिलित होने का मौका मिला। कहाँ? छत्री बाग इंदौर में स्वामी जी के यहाँ, छत्री बाग के स्वामी जी, स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज, नागौरिया पीठाधीश्वर, उनके गुरुदेव भगवान के द्वारा बनाया हुआ दिव्य देश श्री वेंकटेश मंदिर इंदौर, वहाँ का ब्रह्मोत्सव था। उस ब्रह्मोत्सव में परकाल लीला जिस दिन थी उसी दिन हम पहुँचे। और परकाल लीला में भगवान को रथ में बैठाया गया, और खूब सब चांदी के बर्तन रखे गए, सठारी रखी गई, और सब कुछ रखा गया। और इधर से परकाल स्वामी की सवारी तैयार हुई। परकाल स्वामी लूटने के लिए जाएंगे, उधर से भगवान अपनी सवारी पर बैठ करके आएंगे। वो सब लीला का चिंतन होता। तो परकाल स्वामी लूटने के लिए जाएंगे, तो इनके साथ भी इनके गण होने चाहिए। तो उनके गणों में हम लोग सम्मिलित भए, और महाराज हाथ में वो केले की छाल का बना हुआ हंटर, और मारने के लिए, लूटने के लिए कुछ चाहिए। तो ये सब लीला हुई।
और उसमें लीला में उधर से भगवान पालकी में बैठ करके आ रहे हैं, इधर से परकाल स्वामी की पालकी बड़ी तेजी से दौड़ते हुए लेकर के वैष्णव लोग पहुंचे और परकाल स्वामी के जितने गण थे सब ने भगवान को घेर लिया और भगवान के जितने पुजारी परिकर थे उनको सबको धक्का दिया, इधर उधर गिरे और किसी ने लोटा उठाया, किसी ने कटोरा उठाया, किसी ने चंवर उठाया और भगे लेकर के, और परकाल स्वामी की सवारी भी लेकर के भगे। इस प्रकार की लीला का अनुभव भक्त लोग करते। तो वैष्णवों की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए परकाल स्वामी जी भी लूट लेते थे। अंत में स्वयं भगवान उनके पास लूटने के लिए आए। ठीक ऐसी ही लीला इनके साथ हुई। श्री हरिपाल जी जो भगवान के भक्त थे, कहते हैं कि संतों को तो नहीं कुछ बोलते थे, लेकिन कोई विमुख मिल जाए, पैसे वाला हो तो उसे लूट लेते थे। एक दिन द्वार पर संत लोग आ गए और आज घर में सेवा के लिए कुछ नहीं था। आए संत द्वार तिया संग बतराई। आज लूटने वाला भी कोई नहीं मिला, किसको लूटे, और संत लोग द्वार पर आ गए, सेवा के लिए कोई वस्तु नहीं। तब भगवान को चिंता भई कि आज मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूट जाएगी, संतों की सेवा छूट जाएगी। तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी तैयार हो, आज लुटने के लिए चलना है। और भक्त भगवान दोनों ने खूब श्रृंगार किया। भगवान ने अपना श्रृंगार किया और भगवती ने अपना श्रृंगार किया और खूब माल ताल स्वर्ण मुद्राएं लेकर के दोनों चलने को तैयार हुए। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहाँ, बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहाँ, सोचे परो हरियो मन साधु सेवा साहु रूप कियो है, हरियो मन साधु सेवा साहु रूप कियो है। ऊंची चले कहाँ कही भक्त है हमारो एक, ऊंची चले कहाँ कही भक्त है हमारो एक। मैं हूँ आऊँ आओ आए जहाँ पूछे लियो है, मैं हूँ आओ आओ आए जहाँ पूछे लियो है। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी तैयार हो जाओ, चलना है। रुक्मिणी जी ने पूछा, कहाँ चलना है? पूछी चले कहाँ, कही भक्त है हमारो एक, एक मेरा भक्त है, आज उसके यहाँ चलना है। रुक्मिणी जी ने भी खूब अपना श्रृंगार किया, भगवान कृष्ण ने भी श्रृंगार किया और ढेर सारा धन लेकर के भगवान हरिपाल अकिंचन भक्त के द्वार पर पहुंच गए। जब पहुंचे तो हरिपाल ने देखा, आज तो बिना बुलाए द्वार पर इतना बड़ा आदमी आ गया, आज तो यहीं लूटा जा सकता है। हरिपाल जी कुछ सोचते उसके पहले भगवान ने कहा, भैया हमको इस रास्ते आगे जाना है और सुनते हैं इस रास्ते में लोग लूट लेते हैं और मेरे पास माल बहुत है, कहीं कोई हमें लूट न ले। तो अब तो महाराज हरिपाल जी के मन में आनंद की लहर दौड़ने लगी, आज तो बहुत माल लेकर के स्वयं द्वार पर आया है। भगवान ने कहा, देखो एक काम करो, मुझे चल करके ये रास्ता पार करवा दो, मुझे पहुंचा दो, और इसके बदले में मैं तुमको 1000 मुद्रा दूंगा। 1000 मुद्राएं ले लो और हमको ये रास्ता पार करवा दो, कोई हमें लूटे ना, हमारी सहायता कर दो। तो भक्त हरिपाल ने कहा, पहले वो 1000 रुपये निकालो। 1000 रुपया भगवान से लिया और अपनी पत्नी को दिया और कहा, देखो ये तो रुपया लो, तुम संतों की सेवा की तैयारी करो, बना इधर संतों की सेवा प्रारंभ हो, बाकी मैं इनको पहुंचाने जा रहा हूं। वो 1000 रुपये लेकर हरिपाल जी ने अपनी पत्नी को दिया और कहा, भंडारा का सामान लाओ, संतों की सेवा की तैयारी करो, मैं इनको पहुंचाने जा रहा हूं। आजू मग चलो जात बड़ो पुत पात मदी, आजू मग चलो जात बड़ो पुत पात मदी। पहुँचावे रे बोले रुपया दियो रे, को
प्रियादास जी महाराज कहते हैं 1000 रुपये लेकर अपनी पत्नी को दिया और कहा आप तो तैयारी करो और मैं इन्हें पहुंचाने जा रहा हूं। चल पड़े। आधे रास्ते में जब पहुंचे, एकांत मिला, तब हरिपाल जी ने विचार किया माल तो बहुत है इनके पास, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वैष्णव हो, महात्मा हो, हम इनको लूट लें तो अपराध हो जाए। तो ध्यान से देखा, कोई भक्ति का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। भगवान तो वेश बना करके ऐसा आए ही थे। अगर बहुत माला वाला पहन करके, तुलसी की माला, चंदन उंदन लगा करके सब आते तो हरिपाल जी को लगता है ये कोई वैष्णव हैं, भक्त हैं, इनको लूटना ठीक नहीं। लेकिन भगवान तो लूटने के लिए ही योजना बना के आए। देखें जो निहार माला तिलक न सदाचार। निहार करके देखा तो न माला दिखा न तिलक दिखा। बोले कोई बात नहीं, इनको लूट लेना चाहिए, इनको लूटने में कोई आपत्ति नहीं है। और धन का भंडार इनके पास है, जब इतना इनके पास यहां है तो इनके घर में कितना होगा। ये सब सोचकर हरिपाल जी महाराज ने भगवान को लूट लिया, सारा धन छीन लिया। लीजिए छिनाई यह बारिक है डार देवो, दियो सब डारी छला छिगुनी में छायो। अब तो महाराज हरिपाल जी ने सारा धन बटोर लिया। भगवान भी नाटक कर रहे थे, अरे भाई तुम तो मुझको पहुंचाने आए थे, तुमको मैंने अपना रक्षक बनाया था, इसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्रा दी थी और तुम मुझे ही लूट रहे हो। बोले बोलना मत, नहीं डंडे खाओगे। अब लूटना है तो फिर थोड़ी बातें ऐसी तो करनी ही पड़ेगी। लीजिए छिनाई ये बारिक है डारी देवो, लीजिए छिनाई ये बारिक है डारी देवो, दियो सब डारी छला छिगुनी में छायो है। हाँ, दियो सब डारी छला छिगुनी में छायो है। प्रकट दिखायो रूप सुंदर, अरु मोरारी तल्ले बड़ो तो कठोर आहो, तो को कैसे छोड़ो सुन जीवे मोह को। सब जब लूट लिया, सारा धन बटोर के बांध लिया, तब तक हरिपाल जी की दृष्टि रुक्मिणी जी के उंगली पर गई। रुक्मिणी जी अपनी उंगली में एक अंगूठी पहनी हुई थी, वो बच गया, बाकी तो सब हार आभूषण सब उतार लिया। उंगली में जो अंगूठी बची थी, छल्ला बचा था, उस छल्ला को निकालने के लिए हरिपाल जी ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और उंगली को घुमा करके अंगूठी निकालने की कोशिश करने लगे। प्रियादास जी कहते हैं दियो सब डारी छला छिगुनी में छायो। उस छल्ले को निकालने का जब प्रयास किया, अंगुरी मरोरी कही बड़ी तू कठोर अहो। अंगुली को पकड़ करके मरोड़ दिया उस छल्ले को निकालने के लिए, अंगूठी को निकालने। रुक्मिणी जी ने कहा तू बहुत कठोर है, तेरे अंदर दया नहीं, इतना तो माल तुझे मिल गया, ये एक अंगूठी छोड़ ही देगा तो क्या बिगड़ेगा तेरे। हरिपाल जी ने कहा ये एक अंगूठी, इस एक अंगूठी में तो 2 दिन के भंडारा का माल आ जाएगा, इतनी कीमती अंगूठी। बोले इसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अंगुरी मरोरी कही बड़ो तू कठोर अहो, तो को कैसे छोड़ू संत जेवे मोको भायो है। इस भक्ति को देखकर उसी समय भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। प्रियादास जी कहते हैं प्रकट दिखायो रूप सुंदर अनूप वै, प्रकट दिखायो रूप सुंदर अनूप वै। मेरो भक्त भूप लेके छाती सो लगायो है। मेरो भक्त धूप लेके छाती सो लगायो है। प्रकट दिखायो रूप। उसी समय भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया। भगवान का दर्शन करते ही हरिपाल जी को सब कुछ अनुभव हो गया और भगवान ने उन्हें अपने छाती से लगा लिया और भगवान ने कहा जाओ, आज के बाद तुम्हारे पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसे ही संतों की सेवा करते रहना। तू साधु की सेवा की इस निष्ठा को देख करके भगवान ने ऐसी कृपा की, अनुग्रह किया। इस कथा को सुनकर
मन में विकार नहीं आना चाहिए कि संत होकर के चोरी करते थे। चोरी तो करते थे, लेकिन भगवान के भक्तों की सेवा के लिए चोरी करते। संतों ने कहा है, छल करी बल करी बुद्धि करी साधुन के मुख दे। छल करके बल करके भी अगर सच्चे हृदय से संत सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए कुछ किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन बहाना भगवान और संत सेवा हो जाए और छल बल करो, बोले तो फिर वो पाप है, वो महान पाप, क्योंकि भावना ही प्रधान है। क्रिया प्रधान नहीं होती, भावना प्रधान होती। जिस भावना से वो क्रिया की जा रही, महत्ता उस भावना की होती। भावना अगर पवित्र है तो संत सेवा के लिए अगर किसी ने ऐसा किया तो वह भी आदरणीय और प्रणम्य है। श्री हरिपाल जी की इस संत निष्ठा का वर्णन किया, जिनके पीछे चल करके स्वयं भगवान आए। आगे दूसरे भक्त की कथा का वर्णन करते हुए श्री प्रियादास जी महाराज कथा का विस्तार करते हैं कि भगवान वृंदावन से चलकर खुरदहा तक आए एक भक्त को साक्षी देने के लिए, जिन भगवान को साक्षी गोपाल कहा जाता है। इस कथा का वर्णन करते हुए प्रियादास जी कहते हैं, गौण देश बासी उबे विप्रता की कथा सुनो। गौड़ देश वासी उभय विप्रता की कथा सुनो। एक बयस वृद्ध जात वृद्ध छोटो संग है। एक वयस वृद्ध जाते वृद्ध छोटो संग है। गौड़ देशवासी, इस गौड़ देश में एक ब्राह्मण थे, बड़े वृद्ध थे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे श्री वृंदावन। तो अपने साथ में अपने गांव के एक नवयुवक ब्राह्मण को ले लिया, ब्राह्मण बालक को, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी तीर्थ यात्रा में चलो, भगवान का दर्शन होगा, और मैं वृद्ध हूं, मेरी कोई आवश्यकता होगी तो तुम मेरी सहायता भी कर दो। उस युवा ब्राह्मण को अपने साथ लेकर के वे ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। और वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो बड़े संपन्न थे, बड़े धनाढ्य थे, समाज में उनका बड़ा सम्मान था। और जो युवा ब्राह्मण साथ में गया वो गरीब था, उसके पास उतनी संपत्ति नहीं थी, समाज में उसकी बहुत बड़ी महत्ता नहीं थी। सेवा भाव से साथ में गया और खूब उनकी सेवा किया। महाराज यात्रा में कोई न कोई कठिनाई हो ही जाती, कोई कठिनाई न हो तो पानी बदल जाने पर ही कभी बुखार हो जाए, कभी कोई समस्या हो जाए। वृंदावन जब पहुंचे तो जो वृद्ध थे ब्राह्मण वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत खराब हो गई। महाराज अब वहां परदेश में कौन सेवा करे, तो युवा ब्राह्मण जो था उसने खूब सेवा की। महाराज प्रियादास जी कहते हैं, और ठोरे फिरे आए बने। और ठोर फिरे आए बन। तले भयो दुखी की निटहल अभंग है। तन भयो दुखी की निटहल अभंग है। तल भयो की टहल अभंग है। रीझो बड़ो तुझ निज सुता तो को दई आहो। रीझो बड़ो तुझ निज सुता तो को दैया हो। रहो नहीं चाह मेरे लही बिन रंग है। रहो नहीं चाह मेरे नैया रंग है। उस युवा ब्राह्मण ने उन वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी सेवा की। जब सेवा की तो बड़े प्रसन्न हुए उनकी सेवा से। उन्होंने सोचा इसको मैं क्या दूं।
क्या पता मैं अपने गांव पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल है, कहीं जीवन का यही अंत हो गया। इस ब्राह्मण ने इतनी सेवा की है, इसका कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। अत्यंत आत्मीयता से उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, उनकी एक बेटी थी, उन्होंने कहा मेरी एक बेटी है और आज तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं ये संकल्प करता हूं कि मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूं, मैं अपनी कन्या का तुम्हें दान करूंगा और साक्षी मैं गोपाल जी को बना रहा हूं। ये वृंदावन के ठाकुर गोपाल जो हैं, इन्हीं को मैं साक्षी बना रहा हूं। साखी दे गोपाल, साखी दे गोपाल, अब बात प्रतिपाल करो। साखी दे गोपाल, अब बात प्रतिपाल करो। हरो कोल ग्राम भाम, पूछो सो प्रसंग है। आडरो कुल ग्राम भाम, पूछो सो प्रसंग है। वृंदावन में गोपाल जी को साक्षी बना करके, गवाह बना करके अपनी बेटी के दान का वचन दे दिया। वो युवा ब्राह्मण सेवा करते रहे, बाद में वो स्वस्थ हो गए। फिर तीर्थ यात्रा से लौट कर अपने गांव आए। जब अपने गांव आए, खुरदहा गांव के थे। जब गांव आए तो कुछ दिन बाद उस युवा ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने प्रतिज्ञा की थी अपनी बेटी के विवाह का, अब आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। उसके भी मन में था, भाई जब प्रतिज्ञा कर ली है तो अब ब्याह होना चाहिए। बोले छोटो विप्र, बोलो छोटो विप्र, क्षिप्र कीजिए कही जो बात। पिया सूत कहे रहो, सुताया के जोग है। बोलो छोटो विप्र, क्षिप्र कीजिए कही जो बात। पिया सूत कहे रहो, सुताया के जोग है। छोटो विप्र क्षिप्र। उस छोटे ब्राह्मण ने कहा, अब आप अपनी बेटी का कन्यादान करो। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण तो तैयार थे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी और उन वृद्ध ब्राह्मण के जो पुत्र थे, परिवार के लोग थे, उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उन लोगों ने कहा, हमारी बेटी के योग्य ये नहीं हो सकता। तियासुत कहें अहो सुता याके जोग है, क्या ये मेरी बेटी के योग्य है? न इसके पास धन है, न संपत्ति है, न ठीक से घर है, न समाज में कोई सम्मान है, न इसकी कोई औकात है। तो मैं अपनी बेटी का ब्याह, हम अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर दें? पत्नी ने और बेटे ने, परिवार के अन्य लोगों ने विरोध किया। अब परिवार के दबाव में वो ब्राह्मण देवता, वृद्ध ब्राह्मण जो थे, अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उस युवा विप्र ने कहा, आपने भगवान को साक्षी बनाया था, भगवान से तो डरो। लेकिन अपने परिवार के दबाव में वो वृद्ध ब्राह्मण बोले, मैंने कुछ नहीं कहा, ना ही कही करो। कैसे करो? मैं तो देन कही, मैंने देने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा है। तब उस विप्र ने, युवा ब्राह्मण ने कहा, वैसे काम नहीं चलेगा। पंचायत बुलाई महाराज। गांव के पंच एकत्रित हुए, उन पंच के बीच में बात रखी। देखो, ये मुझे तीर्थ यात्रा में अपने साथ लेकर के गए थे और वहां पर इनकी मैंने सेवा की। फिर इन्होंने वचन दिया गोपाल जी के सामने कि मैं अपनी बेटी के साथ विवाह करूंगा, और आज ये अपने वचन से मुकर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप हमारा न्याय करो। तुझे कहे नाही कैसे करो, मैं तो देने कही कही कहो भूली भयो, मिथा को प्रयोग है। तुझे
कही कहो भूली भयो वृथा को प्रयोग भरी सभा भारी पूछो साखी नर नारी श्री गोपाल बनवारी और कौन तुच्छ लोग हैं। भई सभा भारी पूछो साखी नर नारी श्री गोपाल बनवारी और कौन कुछ लोग हैं। भई सभा भारी पूछो। उस ब्राह्मण ने पूरे गांव को बुलाया, सभा भई। सभा में पंच ने कहा, भाई कोई गवाह लाओ। इन्होंने कहा था, किसके सामने कहा था, वचन दिया था। तो उस युवा ब्राह्मण ने कहा, उस समय हम थे वहां पर और श्री गोपाल जी थे, बनवारी गोपाल जी, और कोई नहीं था। और इन्होंने भगवान को, गोपाल बनवारी को अपना गवाह बनाया, किसी तुच्छ व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। तो पंच लोग भी बड़े विचित्र। पंच ने कहा, अगर भगवान के सामने इन्होंने वचन दिया है, भगवान को साक्षी बनाया है, तो फिर भगवान गोपाल जी आवे गवाही दे दें तो हम तुम्हारी बात मान लें। पंच ने यही बात रखी कि लेवो जो लिखाए, जो पे साखी भरे आए, तो पे ब्याही बेटी दीजिए लीजिए करे सुख भोग। पंचों ने एक पंचनामा तैयार किया और उस पे लिखा कि ठीक है, तुम्हारी बात मानी जा रही है, इनकी बेटी से तुम्हारा विवाह हो जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि जिसको साक्षी बनाया गया था उसको तुम लेकर के आओ और वो गवाही दे दे, कह दे कि हाँ मेरे सामने ये बात कही गई थी, तो तुम्हारा विवाह इनकी बेटी से करा दिया जाएगा, हम लिख करके देते हैं। पंचों ने लिख करके दे दिया। लेखे जो लिखाई, लेवो जो लिखाई, जो पे साखी भर आई, ये तो पे ब्याही बेटी दीजे लीजे कर भोग है।